नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। नाम सुनकर ही लग रहा होगा क्या कहीं पे बम फट गया है? तो नहीं, बम तो नहीं फटा है, लेकिन बम जैसी ही जो है घटना हो रही है जिसको बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। इसके कारण इस चक्रवात को नाम जो दिया गया है बॉम्ब साइक्लोन दिया गया है। तो क्या ये अभी नाम दिया गया है? नहीं, ये अमेरिका के क्षेत्र में पहले से कई चक्रवातों के नाम दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह की विशेष प्रकार की घटना को एक नाम दिया गया है बॉम्ब साइक्लोन। तो आज की क्लास में हम समझेंगे भी कि इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं, बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है। इसके अलावा साइक्लोन जिसको चक्रवात कहा जाता है, ये चक्रवात की घटना कहाँ होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो इस तरीके की विपरीत स्थिति क्रिएट करती है। मतलब चक्रवात कोई सामान्य स्थिति नहीं है, ये एक तरीके की विपरीत स्थिति है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस चक्रवात के कारण अमेरिका के कई प्रांतों के अंतर्गत तापमान -45 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर हम भारत की बात करें, भारत में कुछ जगहों पर अगर हम बात करें अभी उत्तरी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर 5-6 डिग्री में लोगों की हालत खराब हो रही है। तो आप समझिए -45 डिग्री सेल्सियस पर क्या हाल हुआ होगा शहरों का। तो एक बहुत भीषण जो है आखिरी सप्ताह जो होता है साल का अमेरिका के अंदर और यूरोप के देशों में, एक बहुत ही फेस्टिवल सीजन होता है, उस समय ऐसी घटना हुई है। तो इस चीज को हम कवर करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक आर्टिकल जो है यहाँ पे हमने यूज किया है, अनप्रेसिडेंटेड बॉम्ब साइक्लोन इन यूएस कनाडा एंड व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में, तो ये वहां पर आया हुआ है। उत्तरी अमेरिका में लगभग 23 देश आते हैं। उन 23 देशों में 3 बड़े बड़े देश हैं, जिनमें कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको है। इन जगहों पर ज्यादा प्रभावित हुआ है, और भी छोटी जगहों पर है, लेकिन उन जगहों पे इतना प्रभाव नहीं देखने मिल रहा है। क्यों नहीं देखने मिल रहा, उस चीज के बारे में भी समीक्षा करेंगे। तो आप देख रहे हैं एज द टेम्परेचर हैज कंटिन्यूड डिपिंग, ये बॉम्ब साइक्लोन के कारण तापमान बहुत तेजी से गिरने लगता है और मेनी हाउसेस आर विदाउट हीट एंड लाइट्स। और अमेरिका की बात करें तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि पूरी घरों में जो होता है इस्तेमाल होता है पूरा हीटिंग सिस्टम का, और हीटिंग सिस्टम फ्यूल्स के ऊपर चलते हैं। अब जब इतना ज्यादा तापमान नीचे चला जाएगा तो कई जगहों पे ब्लैकआउट हो गया, कई कई शहरों में जो है बिजली ही नहीं पहुंच पा रही है इतना विपरीत स्थिति के कारण। और अबाउट 34,000 हाउस होल्ड्स वेयर स्टिल विदाउट पावर सप्लाई, 34,000 घरेलू जो लोग हैं उनको बिजली की जो सप्लाई है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो समीक्षा करते हैं कि भाई क्या चीजें ऐसी हो रही हैं जो अमेरिका के अंतर्गत। और अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी मतलब आपको कितना दिखाई दे रहा है, ये आप देखिए, ये NWS जो बफेलो है, मतलब आपका अमेरिका के अंतर्गत जो न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट है बफेलो एयरपोर्ट, उन्होंने भी जारी की थी और इसमें बताया था भाई जीरो विजिबिलिटी एट दी बफेलो एयरपोर्ट। तो सारी फ्लाइटें कैंसिल हैं, ट्रेन कैंसिल हैं, यातायात पूरा यहाँ पर जो है मतलब एक तरीके से पूरा रुका हुआ है, क्योंकि इतनी ऐसी स्थिति में सामान्य चीजें हो ही नहीं सकती हैं। तो ये वहां की रिपोर्ट थी। अगर हम बात करें कि मामला क्या है ये, तो मामला जैसा मैंने बताया कि ये जो चक्रवात है इसने पूरा का पूरा परेशान कर रखा है। अब चक्रवात के बारे में अगर हम बात करें तो एक चीज आप ध्यान से समझिए, होता क्या है चक्रवात में। अगर आपके उत्तरी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी अक्षांश मतलब ये आपका उत्तरी गोलार्ध वाला, अगर हम सही तौर पर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध जो है आपका, इसमें अगर हम देखते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, या एंटी क्लॉकवाइज हवाओं का जो मूवमेंट हो वो हो, तो उसको चक्रवात कहा जाता है। और यहां पर कहा जाता है मतलब दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत ये क्लॉकवाइज होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या फंडा है, तो समझिए। मान लिया जाए कि किसी एक पॉइंट पर आपका बन रहा है लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर के बाहर हर जगह है हाई प्रेशर। अगर इस तरह की चीज है, मतलब उच्च दबाव क्षेत्र और निम्न दबाव क्षेत्र, ये कैसे बनते हैं पृथ्वी पे, तो दो चीजों के कारण बनते हैं, तापमान के कारण। तापमान कैसे बदलता है, तो पृथ्वी के घूर्णन जो अवस्था है उनके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों पे, जैसे हमारे भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं पे अमेरिका की स्थिति अगर आप देखेंगे तो अमेरिका लगभग 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चालू हो जाता है और 83 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जिसमें आपके उत्तरी अमेरिका में कई ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं।
तो अगर आप देखेंगे कि भाई इन क्षेत्रों में जो हवा का मूवमेंट है, जो हवाएं चल रही हैं, वो कुछ इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर दें। कैसे घूमना स्टार्ट कर दें? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी की दिशा है उसके विपरीत दिशा में चलने लगे, तो उस कंडीशन को चक्रवात कहा जाता है। समझिए यहां पे होता क्या है, मान लिया जाए कि एक जगह पर निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है और आसपास क्या है, उच्च दबाव क्षेत्र है, तो होगा क्या, हवा हमेशा चलती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन तक। क्यों चलती है? समझिए इस बात। जो उच्च दबाव क्षेत्र बनता है, वो उच्च दबाव क्षेत्र कैसे बनता है, हाई प्रेशर रीजन कैसे बनता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तापमान पर पूरे ही निर्भरता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, तापमान अगर किसी क्षेत्र का बढ़ता जाएगा तो होगा क्या, तापमान के बढ़ने से एक चीज होगी जिससे होगा आपका दाब कम। धरती पर किसी भी जगह पर अगर आप बहुत ज्यादा तापमान उस जगह पे बढ़ रहा होगा तो वहां पे दबाव कम होगा। क्यों दबाव कम होगा? क्योंकि हवाएं वहां पर गर्म हो जाएंगी और गर्म हवाएं ऊपर की ओर चली जाएंगी, तो उस क्षेत्र पर निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। तो जहां पर टेम्परेचर राइज होता है वहां पर बनता है लो प्रेशर रीजन, और जहां पर तापमान कम होता है, टेम्परेचर अगर लेस होगा तो क्या बनेगा, वहां पर बनेगा आपका उच्च दाब क्षेत्र। क्योंकि तापमान कम है तो हवाएं वहां पर आसपास ही रहेंगी, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं वहीं जम जाती हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको कि उच्च दाब क्षेत्र कब बनेगा, जब तापमान कम होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं उच्च दाब क्षेत्र को हाई प्रेशर रीजन और आपका निम्न दाब क्षेत्र को लो प्रेशर रीजन। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और मैं ही आपको बता रहा हूं कि क्या होता है, हमेशा जो वायु बहती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है, मतलब हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ विंड्स का मूवमेंट होता है। अब यहां पे क्या चीज हो रही है, अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में, ये जो चीज है कि भाई ये हाई प्रेशर विंड कहां आएगी, तो हाई प्रेशर विंड को यहां पर आना है। अब ये जो है यहां पर आना है, यहां पर भी अगर हम देखें कि भाई कोई हाई प्रेशर रीजन इसके आसपास बन रहा है तो ये विंड यहां जाएगी, ये विंड यहां जाएगी। तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, इस तरह की स्थिति कि बाहर सारे हाई प्रेशर रीजन उच्च दाब क्षेत्र, बीच में बन रहा है निम्न दाब क्षेत्र, तो इस तरीके की घटना होने लगती है। और जब इस तरह की घटना कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में हो। घड़ी तो ऐसे घूमती है, लेकिन अगर ये इस तरीके से हो जाए, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ये इस तरीके से घूमने लग जाए, तो क्या होगा, जब घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब आपका बीच में बन जाए लो प्रेशर रीजन। इसको समझने के लिए यहां पर हम साफ देख लेते हैं। बीच में है आपका लो प्रेशर रीजन और यहां पर बन रहा है हाई प्रेशर रीजन। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे, हाई प्रेशर का मतलब उच्च दाब क्षेत्र और एक एलपीआर का मतलब लो प्रेशर रीजन, मतलब निम्न दाब क्षेत्र। अब देखिए यहां पर दो ही कंडीशन हो सकती है। ये वाली जो वायु है वो कुछ इस तरीके से बहे, वो कुछ इस तरीके से बहे, क्या होगा, दो ही तो दिशा होंगी ना। आप देखिए एक दिशा क्या हो सकती है, एक दिशा इस तरफ हो सकती है, मतलब आपका एक पॉइंट हो सकता है लेफ्ट डायरेक्शन में, एक हो सकता है राइट डायरेक्शन में, मतलब एक दायां एक बायां ही हो सकता है। अब यहां से आपने देखा तो आपने क्या किया, इसको राइट हैंड साइड कर दिया, इसके राइट हैंड साइड, इससे राइट हैंड साइड, इससे राइट हैंड साइड, इससे राइट हैंड साइड। अगर इस तरह से आप इनका पूरा एक समूह बना लीजिए कि हम इस तरीके से ये राइट हैंड साइड ही मोड़ेंगे, तो ये इस दिशा में चली गई, ये इस दिशा में चली गई, ये इस दिशा में हो गई। तो ये अगर आप दिशा देखेंगे तो ये कैसी हो गई, घड़ी की दिशा में हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्या इसको साइक्लोन कहा जाएगा, कह सकते हैं। कब, जब ये हो रहा हो दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो ये है साइक्लोन। और आप कोई बोल दे कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाए तो ये एंटी साइक्लोन कहलाएगा। अब यही स्थिति को एक और केस में देख लेते हैं। किस केस में, तो देखिए यहां पे हमने ले लिया कि यहां बीच में बन रहा है लो प्रेशर रीजन और यहां बन रहा है हाई प्रेशर रीजन, यहां पर भी बन रहा है हाई प्रेशर रीजन और ये भी बन रहा है हाई प्रेशर रीजन। अब देखिए यहां क्या होगा। अब इस चीज को समझने के लिए अभी हमने क्या किया था, इनको आपका राइट हैंड साइड मोड़ने की कोशिश की थी। अब इसकी विपरीत कर दें हम,
मतलब ये राइट साइड ना आकर लेफ्ट साइड होने लगे, तो ये क्या होगा, उल्टा होने लगेगा। यही तो हमने दिशा बदल दी, पहले हमने यहाँ पे राइट साइड लिया था, अब लेफ्ट साइड लेने लगे। तो अगर ये इस तरीके से वायु घूमने लगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा दिशा हमने बदल दी। अब जब दिशा बदल दी तो ये क्या बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, साइक्लोन कहा जाएगा। और यही चीज आपकी दक्षिणी गोलार्ध में हो गई तो ये एंटी साइक्लोन होगी। तो आप अगर ये बात करें कि ये वर्तमान में जो घटना हो रही है ये कहाँ हो रही है, तो यूएसए में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, कनाडा में हो रही है, मैक्सिको के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर हो रही है। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये वाली कंडीशन वहां पर हो रही है कि भाई वहां चक्रवात आ रहा है। अब चक्रवात में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है चक्रवात जो कि कौन से क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। एक टेम्परेट साइक्लोन होता है, एक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो ये कौन सा है, तो ये उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसको टेम्परेट साइक्लोन कहा जाएगा। तो इतनी बात समझना है कि भाई सीधे सीधे वायु को चलना कैसे चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन चलना चाहिए। लेकिन कहीं पर इस तरह की जो है एक विपरीत दिशा में चीजें होने लगे। विपरीत दिशा का मतलब कि भाई ये हाई से लो जानी है, लेकिन हाई से लो जाने के लिए ये हाई से लो यहां पर भी आ रहा है, हाई से लो यहां पर भी आ रहा है, हाई से लो यहां पर भी आ रहा है। तो मतलब ये पूरे आपस में ही टकराकर ऐसे घूमने लग जाएं तो इस स्थिति को आप चक्रवात या साइक्लोन्स कह देते हैं। ये सीधे सीधे हवा नहीं चल पाती। तो ये स्थिति अगर उत्तरी गोलार्ध में हो एंटी क्लॉकवाइज तो चक्रवात, और अगर यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में हो क्लॉकवाइज तो भी चक्रवात, और इसकी दोनों विपरीत स्थिति हो जाए तो वो एंटी साइक्लोन हो जाती है, वो साइक्लोन नहीं, चक्रवात नहीं कहलाते हैं। अब ये बात तो आपने यहां पे थोड़ी सी समझी। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, तो अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक तीव्र बर्फीला तूफान, इसी तूफान की बात कर रहे हैं जिसको बॉम्ब साइक्लोन कहा जा रहा है। बर्फीला तूफान कहर बरपा रहा है जिसमें अमेरिका में अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इतना तापमान कम जाएगा तो लोगों पे असर तो होगा ही होगा। और बर्फीले रास्ते पर सड़क दुर्घटना के बाद कनाडा में 4 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि पूरे बर्फ घर के घर पूरे जम जा रहे हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखाया, गाड़ियां की गाड़ियां जम जा रही हैं, सड़कों पर बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, पूरा जान मान की हानि हो रही है। और दुनिया भर में यात्रा और पर्यटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक आप देखेंगे तो अभी ये जो टाइम होता है टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा, क्योंकि लोगों की छुट्टियां होती हैं क्रिसमस की, और विदेशों में तो क्रिसमस बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, भारत में भी मनाया जाता है। तो वहां पर तो ये पूरा का पूरा जो लास्ट मंथ होता है ये एकदम वेकेशन जो मोड होता है उनका चालू रहता है, सारे ऑफिसेज बंद रहते हैं। तो ये पर्यटन के लिए एक अवधि होती है और उस समय ऐसी घटना हुई है। तो ये अवधियों में से एक है, और विशेष रूप से इन दोनों देशों में जब परिवार छुट्टियों के मौसम का जश्न मनाने के लिए साथ में आते हैं, जीवन बाधित हो गया है। और ये कौन से चक्रवात के कारण हुआ है, तो ये बम चक्रवात के कारण हुआ है, जिसको हम बॉम्ब साइक्लोन कह रहे हैं। तो यहां पे मैंने थोड़ा सा आपको बॉम्ब साइक्लोन के बारे में बताया है। अब ये किस जगह पर आया है, तो ये इन क्षेत्रों में आया है। इनको अगर हम देखें तो आपको देखने मिलेगा कि इस तरीके की स्थिति हो गई है। घर के घर जो आप देखेंगे समुद्रों के पास हैं वहां पर आया हुआ है। और अगर आप मैप पर बात करें तो ये वाला जो कनाडा का क्षेत्र है, कनाडा, यूएसए, ये पूरा ग्रेट लेक्स की बात करें, और मैक्सिको के ये वाला जो तट है, अमेरिका का उत्तरी तट की बात करें, यहां पर पूरा पेंसिल्वेनिया, कैरोलिना और आपका ये न्यूयॉर्क वगैरह जो शहर हैं यहीं पर बसे हुए हैं। तो इन जगहों पर बहुत ज्यादा जो स्थिति है खराब हुई है, और ये स्थिति लगभग 1 सप्ताह तक बनी रहने की संभावना है। मतलब पूरा का पूरा लगभग ये जो स्थिति है 23-24 तारीख से चालू हो गई है और 30-31 तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जानमानी का जो है नुकसान हुआ है। अमेरिका के अंतर्गत ये आपका पूर्वी तट है, मतलब पूर्वी तट में यहाँ पे कौन सा सागर आ जाता है, तो अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ तो पैसिफिक है, यहाँ पे अटलांटिक है। तो इस पूरे क्षेत्र में जो है इसने तबाही मचा रखी है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है। तो इस निम्न दाब क्षेत्र के कारण बॉम्ब साइक्लोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड बोम्बोजेनेसिस, मतलब ये जब हवाएं बहुत तेजी से यहाँ आती हैं, क्योंकि ये पूरा निम्न दाब क्षेत्र है, तो इस दाब क्षेत्र को भरने के लिए जो हवाएं आ रही हैं वो चक्रवात का रूप ले रही हैं, और वो एक तरीके से बहुत ज्यादा बम जैसा साउंड करती हैं, इसलिए उसको बोम्बोजेनेसिस कहा जाता है, विच इज रैपिडली इंटेंसिफाई एरिया ऑफ लो प्रेशर और बेसिकली विंटर हरिकेन। हरिकेन जो आता है अमेरिका में वो गर्मियों के क्षेत्र में आता है, लेकिन ये जो क्षेत्र में आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो आ रहा है ठंडियों में, तो इसको विंटर हरिकेन भी कहा जा रहा है। अब देखिए एक स्थिति मैंने आपको बताई थी, होता क्या है, चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई चक्रवात कहाँ आते हैं, तो आप उसको बताएंगे भाई पृथ्वी का ऐसा कोई क्षेत्र
जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हो, इस क्षेत्र में कभी नहीं आता, इससे ऊपर ही आएगा। और ये लगभग आप मानकर चलें 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है वहां पर ही होता है। मतलब 8 से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक आता है। आप बोलेंगे भाई क्यों ध्रुवों पर चक्रवात नहीं आते हैं? तो नहीं आते हैं। चक्रवात की स्थिति इन्हीं स्थितियों में होती है। कुछ क्षेत्र इसमें ट्रॉपिकल भी होता है, कुछ सब ट्रॉपिकल भी होता है। तो देखिए, दो तरह के साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स की बात करें, चक्रवात की बात करें, तो चक्रवात को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक हो सकता है आपका सब ट्रॉपिकल, और इसके लिए शब्द चलता है टेम्परेट। इसी टेम्परेट को शीतोष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है या उपोष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो देखा जाए तो आपसे कोई पूछे कि बम चक्रवात क्या है, तो आप उसको बताएंगे कि भाई बम चक्रवात जो है वो सब ट्रॉपिकल है, शीतोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय है। तो इन दोनों में दो अलग अलग फिनोमिना चलते हैं। कैसे चलते हैं इस चीज को आप समझ लीजिए। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो हमेशा कैसा चलता है? जो आपका मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो उष्ण कटि चक्रवात की जो दिशा होती है वो आपकी कहां से चलेगी? तो अगर उसकी दिशा को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली यहां पर आपको देखने मिलेगा कि ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपका चलता है हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखिए, हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी? ट्रॉपिकल साइक्लोन और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन की। तो याद रखेंगे हमेशा जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे यहां पे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होगी? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा जो चलेंगे वो कहां से कहां चलेंगे? तो याद रखेंगे कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो डायरेक्शन होती है, अब देखिए यहां पर समझने के लिए यहां मैं आपको बता देता हूं डायरेक्शंस कैसे देखने हैं। ये आपका नॉर्थ होता है हमेशा ऊपर, नीचे साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये हमेशा वेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगी। किसकी? ट्रॉपिकल की, मतलब उष्णकटिबंधीय की। और वहीं पर अगर आपसे कोई टेम्परेट की पूछे कि टेम्परेट की दिशा क्या होती है, तो टेम्परेट हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर चलता है। ये याद रखेंगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने वाला कौन सा है? टेम्परेट है। तो भाई बॉम साइक्लोन कौन सा है? टेम्परेट है, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये जो है हमेशा आपको उच्च क्षेत्रों में मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। कैसा मिलेगा? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और यहां पर मिलेगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ। कौन? तो वो जो है आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो जा रहा है कौन? टेम्परेट। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जितने आते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं। यहां पर ये याद रखेंगे, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रॉपिकल और वेस्ट से ईस्ट की तरफ टेम्परेट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल टेम्परेट की, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट की। ये है कौन सा? तो बॉम साइक्लोन है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई क्या है बम चक्रवात। तो बम चक्रवात जैसा मैंने आपको बताया कि बर्फीले तूफान को सामान्य मौसम की घटनाओं से अलग बताया है और इसे बम चक्रवात कहा गया, बॉम साइक्लोन कहा गया। जबकि इस तरह का तूफान बहुत दुर्लभ नहीं है, ये बहुत तेज है। दुर्लभ नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, चक्रवात तो आते रहते हैं, बहुत सारे देशों में आते रहते हैं, लेकिन ये बहुत तेज है, जिसमें तेज हवाएं जो हैं इतना तेज असर डालती हैं कि भाई दाब को बहुत तेजी से कम कर देती है। 24 घंटे के अंदर 24 मिली बार तक तापमान आपका वो दाब आपका कम हो जाएगा, जो कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी या बारिश ला रही है। और इसमें क्या होता है कि नमी भी रहती है गर्म हवाओं में, तो वो जो है बारिश का रूप ला देती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। तूफान तब बनते हैं जब कम दाब वाली हवा का द्रव्यमान उच्च दाब वाली द्रव्यमान से मिलता है और वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, जिसमें पवनें बनती हैं। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वही कंडीशन यहां पर भी देखने मिल रही है। इसके अलावा एक बम चक्रवात को परिभाषित करता है कि कम दाब वाले द्रव्यमान में दबाव कितनी तेजी से गिरता है। 24 घंटे से कम जो समय में लगभग 24 मिली बार तक ये जो है दाब को कम कर देता है, और ये तेजी से दो वायु राशियों के बीच दाब अंतर या ढाल को बढ़ाता है, जिससे हवाएं तेज हो जाती हैं, क्योंकि हवा चलेंगी ही कब? जब दाब के अंतर परिवर्तन होगा। कोई भी चीज आप देखते हैं, जैसे पानी ऊपर से नीचे क्यों जाता है? जब आपका हाई लेवल से लो लेवल होगा तभी तो जाएगा। आप घरों में स्विच है,
घरों के स्विच में 230 वोल्ट की बिजली आ रही है, आपका पंखा बंद है, तो पंखे पे तो शून्य है लेकिन बोर्ड तक 230 है। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो 230 से वो शून्य की तरफ बढ़ा, क्योंकि वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, वैसे ही दाब हवाओं का भी असर है। तेजी से तीव्र होने की इस प्रक्रिया को एक और क्रूर नाम है जिसको बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। एक बॉम्ब जैसा लगता है इसलिए बॉम्बोजेनेसिस, और नाम दे दिया गया है इसको बॉम्ब साइक्लोन। तो ये घटना होती है। इसके अलावा जो वहां का राष्ट्रीय मौसम सेवा के एक मौसम विज्ञानी और प्रवक्ता जॉन मूर ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में समझाया कि जिस क्षेत्र में दो वायु द्रव्यमान मिलते हैं वहां उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ता है और बॉम्ब जनन के लिए स्थितियां भी चलती रहनी चाहिए। तो ये इस तरह की स्थिति है जब आपके दो तरह के अलग अलग दाब क्षेत्र मिल रहे हैं और वहां पर वायु बहुत तेजी से बढ़ रही है और दाब बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो अगर हमने यहां पर जो बात की है बॉम्ब साइक्लोन की, तो आज के लेक्चर से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि भाई बम चक्रवात जो है वो हमें कुछ चीजें बता रहा है। इसने हमें चक्रवात के बारे में बताया कि भाई चक्रवात क्या होते हैं। तो दो तरह के चक्रवात होते हैं। ये चक्रवात आपके उष्णकटिबंधीय भी हो सकते हैं और ये उपोष्णकटिबंधीय भी हो सकते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, तो इनके जो नाम है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये है टेम्परेट साइक्लोन्स। चक्रवात की स्थिति मैंने बताई 8 डिग्री से लगभग 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश इन स्थितियों में देखने मिलेंगे। इसके अलावा इनकी दिशा क्या होगी, तो इनकी दिशा हमेशा होगी ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब ये कुछ इस तरीके से चलते हुए दिखेंगे। और इनके बारे में बात करें तो ये जो है ये हमेशा कैसे चलेंगे, वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब ये आपका इस तरीके की दिशा में चलते हुए मिलते हैं। तो ये जो है दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है इनमें। इसके अलावा मैंने चक्रवात आपको बताया कि भाई चक्रवात अगर उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है तो घड़ी की दिशा में घूमना चाहिए। अगर इसके विपरीत हो रहा है तो वो चक्रवात नहीं है, वो साइक्लोन नहीं है, वो एंटी साइक्लोन की स्थिति है। बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आ रहा है, तो यूएसए का जो और कनाडा और यहाँ के मैक्सिको तक के क्षेत्र में है। और जो किसको प्रभावित कर रहा है, जो यहाँ की बिजली, पानी, सड़कें, जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो छुट्टियों का मौसम था उसको यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा प्रभावित कर रखा है। और ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, इसका पूर्वी तट, जो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है, मतलब अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है उसमें अगर हम बात करें वहां पर ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये कुछ चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। इसके बेसिस पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है, आप कोशिश करेंगे, मुझे बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉम्ब साइक्लोन इज नॉट ट्रू। बम चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बॉम्ब साइक्लोन्स ऑफन ऑकर इन द विंटर मंथ्स। बम चक्रवात अक्सर सर्दियों के महीने में होते हैं। बॉम्ब साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ड्रॉप इन एयर प्रेशर। बम चक्रवात को हवा के दबाव में तेजी से गिरावट की विशेषता को बताता है। बॉम्ब साइक्लोन्स कैन ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी स्नोफॉल टू द अफेक्टेड एरिया। बम चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में तेज हवाएं और भारी हिमपात ला सकते हैं। चौथा, बॉम्ब साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय हाई प्रेशर सिस्टम। बम चक्रवात उच्च दबाव प्रणाली के कारण होते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से कर देना है। और इसका सही आंसर के लिए कहां पर आपको जाना है, तो उसका सही आंसर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसका आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ भी ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।